बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान, जिनको मैं कहता हूं कि वो हमारे सोशल मीडिया की दुनिया के आइकन हैं इस वक्त। और जो न्यूज़ की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में जिसको हम कहते हैं कि यंग लीडर, तो ही इज़ अ लीडर ऑफ द लीडर्स, मैं कह सकता हूँ। तो सिद्दीक से आज हम जानेंगे कि इस वक्त चूँकि इनकी स्पेशलिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे मुतालिक जो ख़ास तौर पर इमरान खान की जितनी भी ये लीगल बैटल चल रही है इस वक्त, पूरी ग्रिप है इनकी। बेशुमार मुकदमात हैं, बेशुमार फ्रंट्स पे जो है वो मामलात आपको पता है मुख्तलिफ़ अदालतों में मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं वो चल रहे होते हैं हर सतह पर। लेकिन सिद्दीक जो है वो इसको अब बहुत माइन्यूटली जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो अभी भी ये बात ये हो रही थी कि सिद्दीक जान का ये कहना है कि इमरान खान के हवाले से अदालतों की जानिब से कोई बहुत बड़ा फ़ैसला जो है वो आ सकता है, जो कि पूरी मुल्की सियासत और मुल्की हालात का रुख बदल देगा। दो तरह के मुकदमात चल रहे हैं इमरान खान पर, आपको मालूम है कि एक तो 9 मई के मुकदमात हैं जो लाहौर में रजिस्टर्ड हैं केसेस, और ये तकरीबन 16 मुकदमात हैं। और इसके अलावा दूसरा जो मुकदमा जो उनकी ऐन मौके पर रिहाई को रोकने के लिए बना दिया गया था, वो था तोशाखाना में नैब ने जो एक नया इनके ऊपर गिरफ्तारी जो है वो डाली थी। तो ये दोनों मुकदमात उस वक्त अदालतों में हैं, लेकिन किस स्टेज पे हैं ये हमें बताएंगे सिद्दीक। सर एक तो बहुत शुक्रिया सर, आपकी ज़रा नवाजी है। मैं देखने वालों को बता दूं कि आप हमारे दादा उस्ताद हैं, तो जिनसे हमने कोर्ट रिपोर्टिंग सीखी है उन्होंने आपसे कोर्ट रिपोर्टिंग सीखी है। सर बहुत शुक्रिया। लेकिन सर बात यह है कि मैं एक चीज़ देख के हैरान हो रहा हूँ कि इमरान खान साहब के जो कोर्ट्स में इस वक्त केसेज़ हैं ना, इतनी हाइप नहीं है कि शायद किसी को, क्योंकि इसमें हुआ ये है कि असल में ना एक परसेप्शन बना दी गई है कि इमरान खान बाहर नहीं आ सकता, इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जाएगा, इमरान खान पे क्रॉस है, इमरान खान ये है, इमरान खान वो है। वो परसेप्शन इतनी इस्टेब्लिश कर दी गई है कि कोई अब ये बात नहीं कर रहा कि इमरान खान रिहा भी हो सकता है, कोई भी ये बात नहीं कर रहा। वो परसेप्शन इतनी ज़्यादा बना दी गई है। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि अदालतों में जिस स्टेज पे केसेस पहुँच गए, इमरान खान की रिहाई का बड़ा हुक्म आ सकता है। गो के मैं खुद ये कह चुका हूँ नादिर बलोच साहब के साथ प्रोग्राम में कि जो PTI की बाहर लीडरशिप है उन पर मैं बड़ी तनकीद करता रहता हूँ कि उनकी जो चीज़ें हैं वो इतने एग्रेसिव नहीं हैं। तो मिसाल के तौर पर अभी उन्होंने जो इधर भूख हड़ताली कैंप भी लगाया पार्लियामेंट के बाहर, तो वो भी स्पीकर साहब की छतरी तले और उनकी इजाज़त से लगाया। मतलब फिर ख़त्म होगी ना बात। और ऐसी जगह लगाया जहाँ मीडिया पहुँच ही नहीं सकता, ठीक है, कैमरे आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो सारी वो अपनी जगह पे। लेकिन अदालतों में इमरान खान के केसेस उस जगह पे पहुंच गए हैं कि कोई बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। मसलन मैं आपको बता देता हूँ, अब देखना कि आज 24 जुलाई का आगाज़ हो गया है। इस वक्त जब ये वीडियो हमारे देखने वाले देख रहे होंगे, आज इस्लामाबाद, आज लाहौर कोर्ट में बहुत बड़ा केस है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब के 9 मई के 12 केसेस में गिरफ्तारी डाली गई। अच्छा, इससे पहले मैं ये भी बता दूं सर कि इमरान खान साहब को जो पहले फेज़ में ना 27 गिरफ्तारी इमरान खान की डाली गई 9 मई से मुतालिक में, नहीं, टोटल 27 में से ये हुआ कि 10 केसों में इमरान खान साहब की जो जमानतें खारिज की गई थी ना इस्लामाबाद और लाहौर से, वो 10 की 10 जमानतें जो खारिज की गई थी वो इस बुनियाद पर की गई थी कि खान साहब जो हैं वो पेश नहीं हुए अदालत के सामने। तो वो लाहौर कोर्ट और इस्लामाबाद कोर्ट से वो फैसले कलअदम हो गए। अदालतों ने कहा, ऊपर वाली अदालतों ने, कि वो कैसे पेश हो सकता था, वो तो खुद जेल में, तो वो खुद तो मतलब उसके पास मौजूद नहीं थे, वो अपनी मर्जी से तो नहीं वो कर सकता ना कि मैंने पेश नहीं होना। सरकार का काम था पेश करना, तो ये ग्राउंड ठीक नहीं है। 10 केसों में वो फैसले कलअदम हो गए, इमरान खान गिरफ्तारी डालने वाले पीछे बच गए। कितने, 27, 17 में से 12 जो हैं वो रावलपिंडी में और गिरदो नवाब में 12 केसेस 9 मई के हवाले से, जिनमें GH को हमला केस, उसमें जज मलिक इजाज़ आसिफ अवान ने 10 फरवरी को इमरान खान की जमानतें ले ली थी। ठीक है, 22 हो गए। पीछे बच गए 5 केसेस। हुमायूं दिलावर तोशाखाना केस, उसमें इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो चुकी। साइफर केस में इमरान खान साहब बरी हो चुके। अलकादिर में ट्रायल चल रहा है, जमानत उनकी हो चुकी, गिरफ्तारी डाली गई थी। चौथा इमरान खान साहब का और बुशरा बीवी के एक और तोशाखाना केस था, वो 5वें। चौथा जो है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीवी के एक और तोशाखाना, जिसमें जज कौन से बशीर साहब थे, जो भी मोहम्मद बशीर साहब, वो भी इमरान खान और बुशरा बीवी जमानत पर हैं। 5वां इद्दत में बरी हो गए। ये पहले फेज के 27 केसेस का चैप्टर क्लोज हो गया। जैसे इमरान खान साहब 13 को बरी होते हैं इद्दत केस में, आखिरी केस में जी, तो इमरान खान साहब की एक और तोशाखाना केस में नया तीसरा तोशाखाना केस बना के उसमें गिरफ्तारी डाल दी जाती है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की। उधर से इमरान खान साहब की 9 मई के 12 केसों में जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया। अब इन दोनों चीज़ों को चैलेंज कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में। पहले हम आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, तोशाखाना केस में। तोशाखाना केस में ये हुआ कि 2 मई को इमरान खान और बुशरा बीबी ने ये
जो नया तोशाखाना रेफरेंस बनाया जा रहा था, इसके नोटिस को चैलेंज किया। आमिर फारूक साहब ने 8 के लिए समाअत मुकर्रर की, 8 को 15 के लिए नोटिस किए और 15 के बाद 4 तारीखें मुख्तलिफ लगाई और चारों बार केस नहीं सुना। कभी कॉज लिस्ट पहले मनसूख कर दी, कभी बेंच अवेलेबल नहीं है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि जिन नोटिस को इमरान खान साहब ने चैलेंज किया हुआ था, जो आमिर फारूक साहब ने 15 मई को सुनने थे और फैसला करना था, मई, जून, जुलाई तीनों में आमिर फारूक साहब ने डिसाइड नहीं किया। और उसी केस में जो आमिर फारूक साहब के पास पेंडिंग था, इस्लामाबाद कोर्ट के पास पेंडिंग था, उसमें 13 जुलाई को इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी गई। 13 जुलाई को ही इमरान खान साहब की लीगल जो टीम है, सलमान सफदर साहब हैं, उस्मान रियाज गिल साहब हैं, इन सब ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो जमानत है वो ट्रायल कोर्ट में भी डाल दी। ट्रायल कोर्ट में जज साहब ने नोटिस कर दिया और हालांकि वो नोटिस कर चुके थे जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की, उसके बावजूद उसी केस में जज साहब ने उनको इजाजत दे दी गिरफ्तार करने की। भाई जिस केस में उस वक्त तक तो वो जमानत पे, उस वक्त तक तो वो गिरफ्तार नहीं थे ना, आपने नोटिस किए ये, तो अब आप इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो इस्लामाबादी कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया। अब ये केस सोमवार को लगा, सोमवार को और आमिर फारूक साहब ने और समन रिफत इम्तियाज साहबा ने जुमेरात के लिए नोटिस कर दिए। मैं आपको एक खबर दे देता हूँ, ये जो कमिंग जुमेरात है, जी 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 कमिंग जुमेरात है, खबर आपको दे देता हूँ, यानी कल ही जुमेरात है ना, आज बुध का आगाज़ हो गया, ठीक है। खबर मैं आपको दे देता हूँ कि सोमवार को सलमान सफदर साहब पेश नहीं हुए। और वो क्यों पेश नहीं हुए? अच्छा, सलमान सफदर साहब पेश हो भी सकते थे ना, एतराज़ात थे तो एतराज़ात दूर होते और वो कहते हैं आप मेन पिटीशन सुन लें, या ये भी कहा जा सकता था कि सोमवार है तो कल ही आप जो है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करें, कह सकते थे। क्यों नहीं पेश हुए? वो इसलिए पेश नहीं हुए कि इमरान खान साहब ने ये डिसाइड कर लिया था कि इमरान खान साहब मंगल के दिन रेफरेंस दायर कर देंगे आमिर फारूक साहब के खिलाफ, जो कि कल दायर कहा जा रहा है, लेकिन वो साइन हो गया है, दायर नहीं हुआ। मतलब बहरहाल वो हम तो उसके ऊपर वीडियोस भी कर रहे हैं, कंटेंट सामने आ चुका है। ठीक है। इमरान खान साहब का ये है कि मंगल को ही रेफरेंस दायर होगा, बुध के दिन यानी आज या कल जुमेरात को केस से पहले आमिर फारूक साहब पर अदम एतमाद की दरखास्त दायर हो जाएगी इस्लामाबाद कोर्ट में इमरान खान की तरफ से। ओके। कि क्योंकि मैंने आपके खिलाफ रेफरेंस दायर किया हुआ है, इसलिए आप मेरा केस ना सुने, आप मेरा केस ना सुने। और पहले भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की दरखास्तें पेंडिंग हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आप हमारा केस ना सुने। अच्छा, अब रेफरेंस दायर हो गया, अब जुमेरात को जो आमिर फारूक साहब सुनने जा रहे हैं ना, अच्छा कुछ वकला का भी ख्याल है कि हमने रेफरेंस दायर कर दिया, आमिर फारूक साहब पर प्रेशर होगा, अब आप अदम एतमाद ना करें इनके ऊपर। वैसे भी आप, क्योंकि सर हमने तो आपसे सीखा है कोर्ट रिपोर्टिंग, जज ने खुद फैसला करना है, ठीक है, तो उसने बैठना ही नहीं बैठा, तो उसमें यह है कि आप ये ना करें। लेकिन यह है कि आप अदम एतमाद की दरखास्त आज या कल दायर हो सकती है। दूसरा यह है कि आमिर फारूक साहब पर अब ये दबाव जरूर है कि जिस चीज़ को उन्होंने पेंडिंग रखा, और पीटीआई कहती है कि उन्होंने सहूलतकारी की इस निज़ाम की कि पेंडिंग रखा केस और उसी में हमें गिरफ्तार करवा दी इमरान खान को, उनके ऊपर दबाव भी है। और उसमें टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कानूनी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जब एहतसाब अदालत के जज नोटिस कर चुके थे जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त पर, तो वो गिरफ्तारी कैसे उनको करने दे रहे हैं वही एहतसाब अदालत के जज। अगर इसमें इमरान खान साहब के इस अरेस्ट को इलीगल करार दे दिया जाता है और अदालत पहले उन नोटिस को सुन लेती है कि वो लीगल हैं या इलीगल हैं, और अदालत उसको इलीगल करार दे देती है कि एक ही जुर्म पे बार बार आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, इस पे एक अदालती फैसले भी मौजूद है, अदालती खुद काजी फैसल साहब का फैसला मौजूद है दबिया वाला। अब इसमें यह है कि अगर इस पर यह फैसला आ जाता है हाई कोर्ट से, तो इमरान खान साहब का नए तोशाखाना केस का चैप्टर क्लोज। अल-कादिर में यकम तक इमरान खान साहब कन्विक्ट हो जाएंगे, उसमें अगस्त के अंदर अंदर इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी कंफर्म 100%, चाहे ट्रायल कोर्ट से हो चाहे हाई कोर्ट से हो, वो अगस्त से आगे मामला नहीं जाना। नए तोशाखाना केस का रास्ता बंद हो जाएगा कि आप नहीं बना सकते। अल-कादिर में कन्विक्शन हो जाएगी, होनी हर सूरत में होनी, मोहम्मद अली वड़ाइश ने फैसला सुनाने ही सुनाने जी, उसमें इमरान खान की जमानत हो जाएगी। अब आ जाए आप 9 मई वाले पे। 9 मई वालों में आज के दिन बहुत अहम है, लाहौर वाले, जो लाहौर वाले 12 केसेस में उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया बगैर इमरान खान को पेश किए। अच्छा, यानी रिमांड ले लिया गया लेकिन मुल्ज़िम मौजूद नहीं थे, वीडियो लिंक पे उनकी हाजिरी लगाई। इसको उन्होंने चैलेंज किया है। आज जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास ये केस है और अनवारुल हक साहब के पास, और दोनों जज तगड़े जज हैं। आज अगर अदालत इमरान खान साहब की जिस्मानी रिमांड को इलीगल करार दे देती है तो ये चैप्टर भी क्लोज हो गया, ठीक है, ठीक है। और 9 मई वाले मामले में एक बार ये चैप्टर क्लोज हो गया और ये डिसाइड हो गया कि एक ही, फिर आगे पीटीआई और भी कुछ चीज़ें करने जा रही है। अब वो इन एफआईआर को चैलेंज करने जा रही है, इस चीज़ को चैलेंज करने जा रही है कि एक ही जुर्म में
मल्टीपल FIR नहीं हो सकती। ठीक है। सोना बीबी केस या पता नहीं कौन सा केस है, सुप्रीम कोर्ट का उसका फैसला है। बाज़ सूरत में अदालत जो है वो एक आपको इम्यूनिटी भी दे देती है कि जी हाँ अब मजीद जो है इनके खिलाफ कोई इस तरह के वो केसेस ना दायर किए बिल्कुल। जाएं। ये जब सनम जावेद को यहाँ पेश किया था ना, तो मियां गुल साहब बहुत तारीखी फैसला देने जा रहे थे, लेकिन उसमें हुआ ये था कि वफाक ने सरेंडर कर दिया ना। उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम उनको ना इस्लामाबाद वाली FIR में गिरफ्तार कर रहे हैं, बलूचिस्तान वाला भी ख़त्म और फलाना ख़त्म और सारा। लेकिन तारिक महमूद जहांगीरी साहब की का फैसला मौजूद है शेख रशीद वाले केस में, जिसमें उन्होंने कलअदम कर दी बाकी FIR कि एक FIR आपने काट दी, कहीं और भी वो उसी तरह का मामला हुआ है उसका, वो उसी में आप आगे उसको वो करें प्रोसिक्यूट, उसी में आप वो करें, वो अलहदा केस के तौर पे नहीं, अलहदा केस के तौर पर नहीं। अब अगर ये पॉइंट डिसाइड हो जाता है कि 9 मई का से जो पहली FIR इमरान खान पे हुई थी ना, उसी में आप उसको चलाएंगे, बाकी FIR में नहीं, तो वो चैप्टर भी क्लोज हो गया। लिहाजा सर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की रिहाई का 2020 शुरू हो चुका है। 2020 मैच लंबा नहीं है। ठीक है। दोबारा कहूँगा मैं, PTI की लीगल हिकमत अमली देखूँ ज़ीरो, लीगल कहता हूँ सॉरी, पॉलिटिकल ज़ीरो। कोई उसमें वो एक गैदर ही नहीं हुए हैं कोई इसमें, दैट्स आउट ऑफ स्टीम। बिल्कुल ना इत्तेहाद है, ना कोई इफेक्टिव बात है, ना कोई एजिटेशन है, ना कोई दबाव है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। जो है हवाई फायरिंग है सिर्फ। अदालतें अपने पांव पर खड़ी हो गई हैं और मामलात हैं अदालतों में। ठीक है। अदालतें जिस देखें, अब ये 9 मई वाले केस इकट्ठे हो गए, 16 FIR हैं जो मुझे पता चला है अब तक लाहौर में, टोटल 9 मई की। 4 में इमरान खान साहब जमानत पर हैं, 12 का ये कल चैप्टर क्लोज हो गया ना। ठीक है। यहाँ पे भी पिंडी में 12 FIR हो गई ना 9 मई की जमानतें जी। और कोई ऐसा केस नहीं है। ठीक है, 9 मई तो आप साथ ही ये भी कह रहे हो कि वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है अल-कादरी यूनिवर्सिटी वाला, उसमें कन्विक्शन हो सकती है। बिल्कुल कन्विक्शन होगी, हो नहीं सकती, होनी है। यानी तो फिर उसमें फिर रिहाई, अच्छा उसमें रिहाई देखिए, रिहाई तो उसमें इमरान खान की 1 माह डिले हो जाएगी, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, लेकिन ये चैप्टर क्लोज हो जाएंगे। नए तोशाखाना केसेस, नए 9 मई के केसेस, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बहुत बड़ा कोई फैसला आ सकता है। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बता दूं सर, मैं काउंट कर रहा था, बल्कि वो हमारे भाई हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आजकल लिफ्ट हमें ज़्यादा करा दिया करें, क्योंकि सारे मामलात ही अदालतों में हैं, तो हमें पूछनी होती हैं। और अब मसला ये है कि बड़े बड़े वकील हैं जिनसे हम पूछते हैं, ज़ाहिर है जैसे PTI के केसेस हैं, उस्मान रियाज गिल साहब से हम पूछ लेते हैं, अजहर सिद्दीक साहब से पूछ लेते हैं, सलमान सफदर साहब से पूछ लेते हैं, कुछ हैं खैर वो बड़ी मोहब्बत और शफकत करते हैं, फैसल चौधरी साहब हैं, उनको तो 10 बार फ़ोन करें तो वो अवेलेबल होते हैं। तो मैं उन्हें साद रसूल साहब को ये कह रहा था कि लिफ्ट कराया करें, क्योंकि मैं सिर्फ उनको इस हफ्ते का बता रहा था, ये जो हफ्ता चल रहा है सोमवार से लेकर हफ्ते तक 2 हाई कोर्ट्स और ATC केसेस, 2 हाई कोर्ट्स और ATC अदालतें मिला के और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मिला के 97 केसेस की समातें हैं एक हफ्ते में PTI से रिलेटेड। 97 सेंचुरी समझ लें, सेंचुरी 100। यानी अब आप देखें ना, और इस वक्त निज़ाम की क्या कोशिश है कि 100 के 100 में हमने PTI को रिलीफ नहीं लेने देना, 100 के 100 में इनके हक में फैसले नहीं आने देने, 100 के 100 में आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं आने देने। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि 100 के 100 में ना